एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल की कमांड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन देखी थी। ये देखिए, एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन देखी थी और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी और इसका सिंटैक्स देखा था, इसका यूज़ देखा था एंड हमने देखा था इसमें 5 तरीके की कमांड होती है: DDL, DML, DSL, DCL, TCL एंड DQL। और उसमें हमने सिर्फ इनके नाम ही जाने थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनका डिटेल यूज़। जो आपकी पहली है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आती है आपकी क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। एंड DML में आती है आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL में आती है ग्रांट, रिवोक। TCL में आती है कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट एंड लास्ट DQL, सेलेक्ट। ये देखिए, DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML stands for data manipulation language, and DCL stands for data control language, and TCL is transaction control language, and DQL is data query language. अब हम समझेंगे इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल कमांड इन सिक्वल। पहली आती है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL क्या है? DDL इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, लाइक क्रिएटिंग, अल्टरिंग और डिलीटिंग द टेबल इन डाटाबेस। आपके डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है DDL कमांड का। इसमें हम टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को अल्टर करते हैं, अल्टर मीन्स उसको चेंज करते हैं एंड उसको डिलीट करते हैं। ऑल DDL कमांड्स आर ऑटो कमिटेड। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटो कमिटेड। ऑटो कमिटेड का मतलब है इट विल सेव ऑल दी चेंज ऑटोमेटिकली इन डाटाबेस। जितने भी इसमें हम चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज सेव हो जाएंगे डाटाबेस के अंदर। इसके अंदर आपकी आती है 4 कमांड्स। पहली आती है आपकी क्रिएट, देन अल्टर, देन ड्रॉप, देन ट्रंकेट। ये 4 कमांड आती है आपकी DDL के अंदर। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें पूछेंगे अल्टर कमांड आपकी किस कमांड के अंदर आती है? आंसर होगा DDL। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं क्रिएट कमांड का यूज़। जो आपकी क्रिएट कमांड है इसका यूज़ है टू क्रिएट न्यू टेबल इन डाटाबेस, डाटाबेस में न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए। एंड इसका जो सिंटैक्स होता है दैट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट कमांड। आप लिखेंगे क्रिएट कीवर्ड, फिर लिखेंगे आप टेबल, फिर आपका आएगा टेबल नेम। ये देखिए टेबल नेम आएगा, देन कॉलम नेम, उसके बाद डाटा टाइप्स। ये का सिंटैक्स हो गया। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट एंड उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है कॉलम है वो है नेम एंड नेम का डाटा टाइप है वेरक्यार 20 उसकी लिमिट है। वेरक्यार का मतलब है वेरिएबल करेक्टर। ये आपका डाटा टाइप है। इस डाटा टाइप का यूज़ तब क्या करते हैं हम जब हमने टेक्स्ट की स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो। जो आपका नेम है वो आपका अल्फान्यूमेरिक करेक्टर है, तो इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें 20 से ऊपर करेक्टर नहीं आएंगे। 20 से ऊपर जो करेक्टर होंगे वो उसमें टाइप नहीं हो पाएंगे। ये हमने इसमें कंडीशन लगा दी। एंड वेरिएबल करेक्टर जो होता है वो एक वेरिएबल साइज़ का होता है। इसमें आप नंबर ऑफ करेक्टर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी साइज़ को मेंशन कर दे तब हम सिर्फ उतने ही कर सकते हैं जितने हमने मेंशन किया हुआ है। ये हमने मेंशन कर दिया। अगला हमारा एट्रीब्यूट है ईमेल एंड ईमेल का आपका जो डाटा टाइप है वो है वेरक्यार और उसकी जो हमने लिमिट लगाई है वो 100 कि 100 कैरेक्टर तक हम ईमेल एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ। इसका जो डाटा टाइप है वो है डेट। दैट्स इट। अगला है आपका है ड्रॉप कमांड। ये भी आपकी DDL कमांड है। ड्रॉप कमांड का यूज़ है टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एज वेल एज रिकॉर्ड स्टोर इन टेबल। आपका डाटाबेस में जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, साथ में उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। मतलब वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके डाटाबेस के अंदर। इसका जो सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ड्रॉप टेबल आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे आपका आएगा टेबल नेम। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ड्रॉप टेबल एज इट इज आएगा एंड ये आपका स्टूडेंट है, आपके टेबल का नाम है। दैट्स इट। अल्टर, दिस कमांड इज ऑल्सो DDL कमांड एंड दिस कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इन द डाटाबेस। डाटाबेस के टेबल में अगर आपने कुछ चेंज करना है तब आप अल्टर का यूज़ करेंगे। एंड दिस चेंज वुड बी आइदर मॉडिफाई द फीचर या फिर आप कह सकते हैं मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड। कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट ये तीनों एक ही चीज़ होती है। जो आपका कॉलम होता है इसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं और फील्ड भी बोल सकते हैं। और टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट टेबल, आप कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तब भी अल्टर का यूज़ होगा, या फिर कोई कॉलम या फिर कोई एट्रीब्यूट आपका एग्जिस्ट करता है उसमें कोई चेंज करना है तब भी आपका अल्टर कमांड यूज़ की जाएगी। इसका सिंटैक्स है अगर आपने टू ऐड ए न्यू कॉलम, अगर आपने कोई टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो आप करेंगे अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, फिर आप लिखेंगे ऐड, उसके बाद कॉलम नेम, देन कॉलम डेफिनेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए
अल्टर ऐसे आएगा, टेबल ऐसे आएगा, ये आपका स्टूडेंट डिटेल, ये आपका टेबल का नाम है, स्टूडेंट डिटेल आपका टेबल का नाम है। एंड देन ऐड, उसके बाद एड्रेस, ये आपका कॉलम नेम है। एंड वेयर कैट 20, ये आपने ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल आपके टेबल में 4 कॉलम थे, आपने पांचवा ऐड कर लिया, किसके थ्रू? अल्टर की कमांड की वजह से। आपके पास एड्रेस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं था, लेकिन आपने अल्टर कमांड की वजह से इसको बाद में भी ऐड कर लिया। एंड अल्टर कमांड का सेकंड यूज है टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन टेबल। अगर कोई कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको आपने मॉडिफाई करना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज द अल्टर कमांड। वो कैसे, देखिए। अल्टर टेबल आप ऐसे लिखेंगे, देन टेबल नेम, उसके बाद आप लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई आपका कीवर्ड होगा, देन कॉलम डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखिए, अल्टर टेबल एज इट इज आएगा, देन स्टूडेंट डिटेल, ये आपका टेबल के कॉलम, ये आपका टेबल का नाम है, स्टूडेंट डिटेल नाम का आपका टेबल होगा। देन मॉडिफाई आपका कीवर्ड यूज़ किया जाएगा। उसके बाद नेम, नेम आपका टेबल का जो स्टूडेंट डिटेल जो टेबल है, उसका जो नेम है वो आपका कॉलम है। एंड वेयर कैर, उसके नेम के जो डाटा टाइप है उसको हमने चेंज कर दिया। हो सकता है कि पहले हमने उसको कैर लिया हो, या फिर पहले हमने वेयर कैर की जगह उसकी जो लिमिट है 20 रखी हो, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया, हमने कर दिया 15, कि अब हमारे पास सिर्फ 15 कैरेक्टर ही एंटर हो पाएंगे इसके अंदर, जो आपका नेम है 15 कैरेक्टर से ऊपर नहीं हो पाएगा। ये हमने चेंज किया अल्टर कमांड की वजह से। ये देखिए बताया गया है यहाँ पे वेयर कैर डाटा टाइप क्या होता है। इट इज़ द डाटा टाइप इन सिक्वल स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज विच इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ बट मैक्सिमम ऑफ सेट लेंथ स्पेसिफाइड। मैक्सिमम आप उतने कर सकते हैं जितनी आप लेंथ स्पेसिफाई करें, जैसे इसमें 15 की गई है, लेकिन वैसे ये वेरिएबल लेंथ करती है। वेरिएबल लेंथ का मतलब है अनलिमिटेड। ट्रंकेट, ट्रंकेट भी आपकी डिलीट कमांड है। ट्रंकेट का यूज़ किया जाता है टू डिलीट ऑल दी रोज फ्रॉम द टेबल, और यू कैन से डिलीट ऑल द कंटेंट फ्रॉम द टेबल। ड्रॉप और ट्रंकेट में ये डिफरेंस है, ड्रॉप की वजह से आपका टेबल का सारा रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, साथ में उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में आपका टेबल का सिर्फ कंटेंट ही डिलीट होगा, लेकिन जो उसकी एडजस्टमेंट है, जो टेबल एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल आपके टेबल में 5 कॉलम है, 4 रो है, ये पूरा टेबल फुल है। ट्रंकेट की वजह से आप इस पूरे टेबल को खाली कर सकते हैं, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो आप डिलीट नहीं कर सकते। उसको डिलीट करने के लिए आप यूज़ करेंगे ड्रॉप। ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ये इसका सिंटैक्स हो गया। एंड एग्जांपल, ट्रंकेट टेबल ऐसे लिखेंगे आप, और टेबल नेम की जगह आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका टेबल का नेम है। ये आपकी टीडीएस कमांड खत्म हुई। सेकंड आती है आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल इसको बोलते हैं। दिस कमांड आर यूज टू मॉडिफाई द डाटाबेस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डाटाबेस। आपने डाटाबेस में जितने भी चेंज करने हैं आप करेंगे डीएमएल की वजह से। दिस कमांड ऑफ DML इज़ नॉट ऑटोकमेटेड, जिस तरीके से आपकी DDL कमांड ऑटोकमेट करती है, लेकिन DML कमांड आपकी ऑटोकमेट नहीं करती। इसका मतलब ये है, इट कैन नॉट परमानेंटली सेव ऑल द चेंज, जो भी आप चेंज करेंगे वो परमानेंट सेव नहीं होंगे आपके सर्वर के अंदर। और इसी कमांड जो आपके ये सेव नहीं हो रहे हैं, इसी को ही इंप्रूव करने के लिए हम बाद में भी देखेंगे TCL, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो आपकी आती है 3 कमांड आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट का यूज़ है टू इंसर्ट ए रो इन टेबल, आपके टेबल में रो को इंसर्ट करना, दैट इज़ यूज ऑफ इंसर्ट कमांड। सिंटैक्स इसका है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम n। ये आपके कॉलम के नाम आएंगे। वैल्यूज़, उन कॉलम में वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू वैल्यू n। या तो आप इसको ही फॉलो कर दीजिए, या फिर सेकंड आपका आता है ये वाला सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ आपका टेबल नेम आ जाएगा। वैल्यूज़, उस टेबल में वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका टेबल का नाम हो गया। एंड नेम एंड सब्जेक्ट, ये आपके कॉलम हो गए, 2 कॉलम है, और उन कॉलम में वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ राकेश एंड DBMS। राकेश आपका टेबल का नेम के अंदर राकेश आ जाएगा, एंड जो सब्जेक्ट है उस DBMS आ जाएगा। कि मतलब एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें नेम का एक एट्रीब्यूट है, उस नेम के एट्रीब्यूट में नाम है राकेश, एंड जो सेकंड एट्रीब्यूट है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है DBMS। दैट्स इट। अगला आपका आता है अपडेट, ये आपकी सेकंड कमांड है DML के अंदर। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन टेबल। आपके टेबल के कॉलम में जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए करते हैं अपडेट कमांड का यूज़। इसका जो सिंटैक्स है, आप लिखेंगे अपडेट, कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद टेबल नेम, देन एक और कीवर्ड यूज़ कीजिएगा सेट, सेट भी एक कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, देन कॉलम नेम, वैल्यू 1, कॉलम नेम एंड वैल्यू n। इसमें हम करेंगे वेयर कंडीशन का यूज़।
चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अपडेट कीवर्ड यूज़ किया जाएगा। देन स्टूडेंट, ये आपका टेबल का नाम हो गया। देन सेट, सेट नाम का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा। नेम, नेम क्या है, आपके टेबल का कॉलम है। क्या आपने टेबल का जो कॉलम है उसमें नेम सेट किया अमित। अमित कहाँ सेट होगा, वेयर, आपने कंडीशन लगाई स्टूडेंट आई डी इज गुड 1। उस पूरे टेबल में जिस स्टूडेंट की ID 1 है उसका जो नेम है वो बन जाएगा अमित। ये हो गया आपका अपडेशन। नेक्स्ट आती है डिलीट कमांड। ये भी आपकी डीमेल कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव वन रो फ्रॉम अ टेबल एट अ टाइम। एक समय में सिर्फ एक ही रो को ये डिलीट करेगा। इसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका टेबल नेम हो गया। एंड वेयर, करना क्या डिलीट है, नेम, नेम किसका, राकेश का। उस स्टूडेंट टेबल के अंदर नेम कॉलम के अंदर जहाँ पे राकेश है उसको हम डिलीट करेंगे। अब आपके कन्फ्यूजन होते हैं। तीन कमांड होती है, एक होती है डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तीनों का काम है डिलीट करना, लेकिन इन तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है, डिलीट कमांड की वजह से आपके टेबल की सिर्फ एक ही रो डिलीट होगी एक समय पे। एक समय पे आप सिर्फ एक ही रो को उड़ा सकते हैं टेबल के अंदर से। लेकिन ट्रंकेट की वजह से आप एक समय पे उस पूरे टेबल की सारी रो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपका टेबल का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो ड्रॉप कमांड है उसमें आपका ये होता है टेबल का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा और साथ में टेबल की जो एडजस्टमेंट है वो भी डिलीट हो जाएगी। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर ही गायब हो जाएगा डेटाबेस के अंदर से। अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए विच कमांड इज यूज टू रिमूव दी टेबल फ्रॉम डाटाबेस, तब आपका आंसर होगा ड्रॉप कमांड, और ये आपकी आती है डिटेल के अंदर। थर्ड आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। DCL कमांड आर यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी और परमिशन फ्रॉम एनी यूज़र। इसके अंदर दो कमांड आती है आपकी, एक ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब है यूज़र को एक्सेस देना या फिर उसको परमिशन देना कि आप डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिवोक का मतलब है जो परमिशन दी गई है उसको बैक लेना यूज़र से, टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूज़र। ये इन दोनों के सिंटैक्स हो गए। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लास्ट इज सेकंड लास्ट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड फुल कंट्रोल ओवर एवरी ट्रांजेक्शन लैंग्वेज डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करेगी TCL। एंड इस कमांड का यूज़ तब आता है DML के बाद, क्योंकि DML कमांड से हम जो भी चेंज करते हैं, चाहे आप इंसर्ट कर रहे हो, चाहे अपडेट कर रहे हो, चाहे डिलीट कर रहे हो, जितनी भी आप चेंज कर रहे हैं वो परमानेंट सेव नहीं होते सर्वर के अंदर, डाटाबेस के अंदर। इसलिए इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लाते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को, TCL को। इसके अंदर आती है आपकी तीन कमांड्स, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमांड का यूज़ है टू सेव ऑल दी ट्रांजेक्शन इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको सेव करना, दैट इज कमिट कमांड। इसका सिंटैक्स है, आप लिखेंगे कमिट सेमीकोलन, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ कमिट कमांड। एंड एग्जांपल लिखिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज टू 29 देन कमिट। मतलब DML कमांड से हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया। स्टूडेंट आपका टेबल था एंड आप चाहते थे जहाँ पे एज 29 है वो डिलीट हो जाए रिकॉर्ड, फिर उसको सेव करना है, आप लिखेंगे कमिट। जैसे आपने कमिट लिखा तो ये आपकी जो ट्रांजेक्शन है परमानेंट सेव हो गई, डाटा आपका परमानेंट डिलीट हो गया। सेकंड आपकी आती है रोल बैक। अगर इसी ट्रांजेक्शन को आप चाहते हैं अंडू करना, कि आपसे अगर ये डाटा गलती से डिलीट हो गया है, आप चाहते हैं वापस इसको बदलाना, दैट इज रोल बैक। रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडू ट्रांजेक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी टेकन इन डाटाबेस। अगर आपसे कोई भी कमांड गलती से डिलीट हो चुकी है या फिर आपने कोई भी चेंजेस गलती कर ली हैं उसको अपने अंडू करना है। जैसे आप MS वर्ड में कुछ लिखते हैं, बाद में आपको लगता है नहीं ये गलत हो गया, इसको अंडू करना है, वही इसका यूज़ है अंडू करना। सिंटैक्स इसका वही है, जहाँ पे कमिट था वहाँ पे रोल बैक आएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। आप रोल बैक जो आपने कमिट किया था उसको आप रोल बैक कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका सेव पॉइंट। सेव पॉइंट भी आपका रोल बैक की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है देखिए, इट इज़ यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टन पॉइंट विदाउट रोलिंग द इंटायर ट्रांजेक्शन। रोल बैक से आप ऐसा करते हैं वो आपकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाती है। जहाँ से आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटाबेस में चेंज किया है या फिर इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, इसमें से आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऑपरेशन आपसे गलती से परफॉर्म हो गया है तो आप कहेंगे रोल बैक। उससे आपके सारे ऑपरेशन जो भी आपने गलती की थी वो रोल बैक हो जाएंगे, मतलब आपका डाटाबेस पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन सेव पॉइंट में ऐसा नहीं होता। सेव पॉइंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके डाटाबेस के अंदर जो टेबल है 50 रिकॉर्ड उसके अंदर है और 28 रिकॉर्ड के बाद आपको लगा कि कुछ गलती हो गई है, तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा का टेबल
रोल बैक ना हो, सिर्फ उसी पॉइंट से हो जहाँ पे आपसे गलती हुई है, उसमें बनाते हैं आप सेव पॉइंट। आप एक सेव पॉइंट बना देंगे, उसका एक नाम दे देंगे। जैसे आप इस कमांड को चलाएंगे तो आपका जो टेबल है रोल बैक सिर्फ वहीं से होगा जहाँ से आप चाहते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन से, रादर दैन इंटायर ट्रांजेक्शन। आपकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रिवर्ट नहीं होगी, आपकी सिर्फ वहीं से ही रोल बैक होगी जहाँ से आपने उसको चेंज किया था, या फिर आपने जहाँ पे सेव पॉइंट नाम दिया गया था, जहाँ से आप चाहते थे। लास्ट आती है आपकी डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसको बोलते हैं DQL। इट इज़ यूज टू फैच डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से आपने कोई भी क्वेरी फैच करनी है तो आप यूज़ करेंगे DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आपकी सिर्फ एक ही कमांड आती है, डेट इज सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज़ है टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट और कॉलम बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब बाय वेयर क्लोज। वेयर एक आपका क्लॉज होता है, उसके अंदर जो कंडीशन स्पेसिफाई की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड फैच होगा। कैसे होगा देखिए, ये इसका सिंटैक्स हो गया, सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल, जो आपका टेबल होगा, वेयर कंडीशन, यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आपका टेबल है, सॉरी, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आपका कॉलम है, किसके अंदर, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट आपका एक टेबल हो गया, इस टेबल के अंदर कॉलम है स्टूडेंट नेम, इसको आपने सेलेक्ट करना है, वेयर एज इज ग्रेटर दैन 20। इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर जो स्टूडेंट नेम है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड में उन्हीं लोगों के नाम चाहिए जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। तो 20 से ज़्यादा जिसकी एज होगी, आपके रिजल्टिंग टेबल में सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे। दैट इज सेलेक्ट कमांड। अगर आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा होता तो उसकी आपके सारे के सारे रिकॉर्ड फैच होते, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच करना है या पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया है स्टूडेंट नेम। इसी के साथ हमारी सिक्वल की सारी कमांड कंप्लीट होती है। DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL, ये 5 तरह की कमांड होती है आपकी सिक्वल के अंदर। ये पांचों की पांचों हमने डिस्कस कर ली है, और हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस की क्वारी थी इसको डिस्कस किया जाए, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था एसक्यूएल के बारे में, लेकिन इस लेक्चर में हमने सारी की सारी कमांड डिस्कस कर ली है। आपको J1949 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको कोई भी कमांड पूछ लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगी। ये सी सोल्यूशन का वादा आप लोगों से है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें CS सोल्यूशन के साथ फॉर गेटिंग एवरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्लस डीप एनालिसिस ऑफ एवरी टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।